देखिए हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो सबसे पहले ये वर्ड आपको लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। दो क्रमागत, क्रमागत मतलब होता है अगर एक नंबर आप 17 ले रहे हैं तो अगला नंबर आपको 18 लेना पड़ेगा, 18 लेना पड़ेगा। अगर आप 3 ले रहे हैं तो अगला नंबर आपको 4, यानी कि ये लगातार नंबर होना चाहिए। इसी को क्रमागत कहा जाता है। क्लियर? तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। यहां से दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, कितना है, 306। पहला धनात्मक, अब दोनों को क्या करना है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो दोनों क्रमागत, अब मान लेते हैं कि पहला धनात्मक जो है, पहला धनात्मक, दो धनात्मक बोला गया है, यानी कि फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक गुना दूसरा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका, 306 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं, खुद से हम लोग मानना पड़ेगा क्योंकि कोई नंबर नहीं दिया गया है। पहली संख्या को अगर हम लोग x कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक या संख्या x+1 हो जाएगा। अगर हम इसमें 5 ले रहे हैं तो अगला नंबर हम लोगों को 5+1 लेना पड़ेगा, यानी कि 6 लेना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो x गुना x+1 इक्वल टू 306। तो x को गुना कीजिएगा तो x², x को 1 से गुना कीजिएगा तो x, और ये 306 इधर लेकर जाइए तो माइनस का 306 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 306 को 1 से गुना कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 306 ही आएगा, माइनस का 306। तो इस 306 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से आपका x आ जाए और गुना करने से वापस से यही बन जाए। तो 2 का पार्ट से 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 3 बार में चल गया। अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 का पारा से ये चल जाएगा आपका 3 एकम 3, और यहाँ से 3 17 बार में। ठीक है, तो अब इसको इस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा ताकि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, x आ जाए, और गुना करने से 306। गुना कीजिएगा किसी भी तरीके से तो वो तो आपका 306 आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 9 दूनी 18, 18 में से अगर 17 घटा रहे हैं तो आ जा रहा है 1, 18 और 17। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से क्या कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं x, तो बचेगा आपका x+18। यहां से कॉमन ले रहे हैं माइनस का 17, माइनस का 17 अगर कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x+18 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपका, इन दोनों से ही x+18 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इन दोनों से क्या आ रहा है, x+18 कॉमन आ रहा है। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 17 इक्वल टू क्या जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब x+18 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, x-17 को एक बार 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से x+18 इक्वल टू 0 और x-17 इक्वल टू 0। तो x+18 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू आ गया माइनस का 18, और x इक्वल टू आ गया ये माइनस का 17, इधर चल जाएगा तो प्लस का 17 हो जाएगा। तो देखिए ये जो माइनस का 18 आ रहा है इसको तो कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को धनात्मक पूर्णांक बोला गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पहला धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका, x है, यानी कि x इक्वल टू 17 है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x+1, यानी कि 17+1 यानी कि 18। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।